नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबरें। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव 2020 की। तो अब सबसे बड़ी 2020 के रिजल्ट की, और जो सबसे बड़ा रिजल्ट आ रहा है वो है काराकाट विधानसभा क्षेत्र से, जहां फिर एक बार लाल परचम लहराया है। जी हां, काराकाट विधानसभा क्षेत्र में लाल परचम ने फिर कब्जा जमाया है और यहां से सीपीआई माले के उम्मीदवार, महागठबंधन उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह 17,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। उल्लेखनीय है कि अरुण कुमार सिंह को यह चौथी बार विजय मिली है, और लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहाँ लाल झंडा का स्थान नहीं मिल पाया था, लेकिन अब फिर महागठबंधन में वापसी के साथ ही यहाँ लाल परचम लहराया है। अरुण कुमार ने भाजपा उम्मीदवार, एनडीए उम्मीदवार राजेश्वर राज को हराया है। अरुण कुमार को 81,221 वोट प्राप्त हुए, जबकि राजेश्वर राज को 63,407 वोट प्राप्त हुए। अरुण कुमार इस क्षेत्र के पुराने वामपंथी नेता हैं। ये सबसे पहले 2000 में विजयी हुए थे। इसके पश्चात 2005 के दोनों चुनाव में ये विजयी हुए थे और 10 वर्ष तक विधायक रहे थे। 2010 में ये पराजित हुए, 2015 में भी पराजित हुए। 2010 में यहाँ जदयू विजय हुआ, राजेश्वर राज जीते थे। 2015 में यहाँ पर राजद ने सीट जीता था, और उसके बाद फिर इस बार राजद ने सीट माले को दे दिया, और माले यहाँ पे फिर जीतने में कामयाब रहा है। जीत के बाद अरुण सिंह ने हमारे विक्रमगंज संवाददाता से बात की, सुनिए क्या कहा। काराकाट से नवनिर्वाचित विधायक श्री अरुण कुमार सिंह का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आपको जीत की बधाई। आपको भी। विधायक बनने के बाद इस बार आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? ऐसे तो हमारा जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कृषि से संबंधित जितने भी विकास के काम होंगे वो एक नंबर पर हमारा रहेगा। चाहे वो सिंचाई का सवाल हो, फिर आहार पोखर का सवाल हो, बांध का सवाल हो, फाल का सवाल हो, ये सारे सवाल हमारे प्राथमिकता में रहेंगे। दूसरा बात कि यहाँ नौजवानों की संख्या काफ़ी है, तो उनके लिए कोई गांव में बेहतर व्यवस्था हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, पढ़ने की सुविधा हो, इसको एक सांगठनिक रूप दिया जाएगा। आप जब क्षेत्र में इस बार चुनाव प्रचार के लिए गए, चूँकि आप पूर्व में विधायक रह चुके हैं, तो इस बार आपको कौन कौन सी ज़्यादा समस्याओं के बारे में सुनने को मिला लोगों से? एक तो इस चुनाव में हमने देखा कि नौजवानों की एक बड़ी पीढ़ी संख्या इस चुनाव में मुखर रूप से सामने आई। तो उनका सबसे पहला जो सवाल है रोजगार का सवाल, तो एक समस्या हमने देखा। दूसरा कृषि से संबंधी समस्याएं, जैसे कि मान लीजिए कि उनके धान का क्रय मिले, बिके, ये एक समस्या के रूप में था। और दूसरा चीज़ कि विकास के हर सवाल लोगों को रहता है, सड़क, रोड, इस सब मैंने सवाल था। मजदूर को भी बेहतर, फिर राशन वाले सवाल भी सामने थे। गरीबों को कार्ड मिले, इसके लिए भी राशन कार्ड। अभी तो हमारे क्षेत्र में गांव है तिलमा चौगड़ी, जहां पर लोग बहिष्कार किए हुए थे बूथ कि हम वोट नहीं डालेंगे। उसका कारण यही था कि उनका लिस्ट में नाम था माने राशन वाले, लेकिन उनको कार्ड नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उनको राशन नहीं मिला। तो ऐसी बड़ी समस्या है इलाके में, जिसको लोगों ने कहा। यह बात है। आने वाले समय में विक्रमगंज में जैसे जाम की जो मुख्य समस्याएं होती है, इस पर तो कल शायद कुछ आया भी है, तो या झुग्गी झोपड़ी को लेकर के जो सवाल है, आपकी पार्टी पहले से भी आंदोलन करती रही है, इनके लिए कोई खास प्रोजेक्ट आपके पास? देखिए, हम लोग तो इस विचार के हैं कि विकास
माने के नाम विकास उस नाम पर न हो कि गरीबों के घर उजाड़ कर विकास किया जाए। गरीबों को जो रोजी रोटी का सवाल है उसको हल करते हुए विकास का काम हो तो ये बेहतर है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि झुग्गी झोपड़ी को भी ठेला और फुटपाथ पर जो दुकानदार हैं उनकी व्यवस्था करते हुए विकास का काम किया जाए। एक अंतिम सवाल, जब सरकार आपकी बन रही है तो जनता उम्मीद कर रही है कि आप मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे, इस पर कुछ कहना है? देखिए, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और कम्युनिस्ट पार्टी का ये मानना है कि जब हम सरकार में प्रेशर नहीं दे सकते, चाहे प्रभावी नहीं हो सकते, तब तक सरकार में हम लोग नहीं जा सकते। इसलिए मैंने महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन को हम मदद करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे। लेकिन अभी जो हमारी पार्टी के लाइन है उस लाइन में है कि हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। बाद में जो फैसला होगा उसके आधार पर किया जाएगा। अब अभी तक तो यही है, मैंने बाद में क्या होगा, लेकिन हमको लगता है कि यही बाद में नहीं फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जीत की एक बार पुनः बधाई। यह है काराकाट विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक श्री अरुण कुमार सिंह।